गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। हम लोग पिछले क्लास में इंटरसेप्ट फॉर्म पे क्वेश्चन नहीं किया था ना, उससे पहले तक सारा क्वेश्चन देख चुके थे। इंटरसेप्ट फॉर्म पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और आज स्ट्रेट लाइन का दो और फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म और डिस्टेंस फॉर्म, दोनों आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन लिखना। क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन passing through equation of line passing through 2, 2 and cutting off an intercept of cutting off intercepts on the axis whose sum is 9, ट्राई करो। इंटरसेप्ट फॉर्म का तुम लोग को पता है इक्वेशन क्या होता है, x बाय x इंटरसेप्ट प्लस y बाय y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 1। ट्राई करो। तो देखते हैं, लेट द इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं, x बाय a प्लस y बाय b इक्वल्स टू 1। x इंटरसेप्ट a एज्यूम किए, y इंटरसेप्ट b एज्यूम किए। बोल रहा है ये लाइन ना 2, 2 से पास करा, दैट मींस 2, 2 सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 2 बाय a प्लस 2 बाय b इक्वल्स टू 1, 1 बाय a प्लस 1 बाय b इक्वल्स टू हाफ। ठीक है, एक a और b में रिलेशन यहाँ आ चुका है। सेकंड a और b में रिलेशन गिवन है क्वेश्चन में, देख दोनों इंटरसेप्ट का सम दिया हुआ है 9, a प्लस b का वैल्यू गिवन है 9। सॉल्व करके a और b नहीं निकालेंगे, वहां से b को रिप्लेस कर दो, इसको यूज कर रहे हैं। तो 1 बाय a प्लस 1 बाय 9 माइनस a इक्वल्स टू 1 बाय 2। एलसीएम ले, 9 माइनस a प्लस a डिवाइडेड बाय 9a माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ। यहाँ पे a कैंसिल हो गया, ad इक्वल्स टू 9a माइनस a स्क्वायर, then a square minus 9a, a square minus 9a plus 18 equals to 0। a का दो वैल्यू आया 6 and 3, a का दो वैल्यू आया, a equals to 6 and a equals to 3। इस केस में b का वैल्यू 3 आएगा, इस केस में b का वैल्यू 6 आएगा। तो दो स्ट्रेट लाइन पॉसिबल है, दो स्ट्रेट लाइन इस दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। एक लाइन हो जाएगा x बाई 6 प्लस y बाई 3 इक्वल्स टू 1। एक लाइन होगा x बाई 3 प्लस y बाई 6 इक्वल्स टू 1। एक बार ग्राफिकली देख ले कैसे सिचुएशन होगा। एक पॉइंट है 2, 2, एक ये वाला लाइन जो y को 6 पे कट कर रहा है, x को 3 पे, y को 6 पे, x को 3 पे, y को 6 पे, x को 3 पे। दूसरा ये वाला लाइन जो x को कट कर रहा है 6 पे, y को कट कर रहा है 3 पे, दोनों सेम 2, 2 से पास कर रहा है। ये 6, ये 3। ठीक है, सब ले कर सकते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट को next question, find the equation of straight line, find the equation of straight line, find the equation of straight line, find the equation of a straight line that makes, that first question, makes equal intercept on the axis, makes equal intercept intercepts on the axis and passes through point 2, 3 and passes through point 2, 3। and second question passes through the point through
the point -5, 4 and is such that portion intercepted between the axis is divided by the point in ratio 1:2. चलो ट्राई करो, क्वेश्चन इजी है काफी। ट्राई करो। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला बोला इक्वल इंटरसेप्ट दैट मींस स्लोप कितना होगा बच्चा -1। वो लाइन x एक्सिस और y एक्सिस के साथ इक्वल इंटरसेप्ट फॉर्म कर रहा है। इक्वल इंटरसेप्ट के बारे में पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं ना। स्लोप -1 लेंगे, इक्वल इंक्लाइन पे दोनों लेते हैं +-1, इक्वल इंटरसेप्ट बोला तो सिर्फ -1 और पास कर रहा है 2,3 से। तो एक पॉइंट गिवन है passes through 2,3, तो y -3 equals to slope times x -2, then y plus x minus 5 equals to 0। ठीक है, सेकंड देखते हैं, रेस्ट बहुत इजी है। सेकंड नंबर बोला कि एक -5,4 x नेगेटिव y पॉजिटिव एक लाइन है जो पास कर रहा है -5,4 x -5 y 4। मान लीजिए पॉइंट है -5,4, ठीक है, और and is such that portion of that line intercepted between the axis, दोनों एक्सिस के बीच में जो फंसा हुआ लाइन का पोर्शन है ना, वो इस पॉइंट के द्वारा 1:2 के रेशियो में डिवाइडेड है। ये रेशियो हो गया 1:2। ठीक है, हाँ सर आपने 1 इससे क्यों लिया, 2 इससे क्यों लिया? बिल्कुल कोई दोनों लेके चलना होगा, 1:2 भी लेना होगा, 2:1 भी लेना होगा, दोनों केस लेना होगा। ठीक, क्योंकि कहीं ये मेंशन नहीं है कि x के साथ 1 या पॉइंट और x के बीच 1 या पॉइंट या y के बीच 1, ऐसा कुछ तो मेंशन नहीं है ना पहले से। तो दोनों केस लेके चलना होगा। एक बार 1:2 लेके निकालो आंसर और एक बार 2:1 लेके निकालो आंसर, दोनों आंसर होगा। ठीक, तो चलो पहले 1:2 वाला देख लेते हैं। इस पॉइंट को a एज्यूम के अल्फा, 0, इस पॉइंट को b एज्यूम के 0, बीटा। रेशियो से अल्फा बीटा का वैल्यू मिल जाएगा। अल्फा * 2 + 1 * 0, अल्फा * 2 + 1 * 0 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू गिवन है -5। यहां से अल्फा का वैल्यू आ गया -15/2। सिमिलरली बीटा निकाल लें, y कोऑर्डिनेट तो 0 * 2 0, 1 * बीटा, 0 * 2 1 * बीटा डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 4। तो बीटा का वैल्यू यहां से आ गया 12। तो अल्फा मिल गया, बीटा मिल गया। x इंटरसेप्ट पता है, y इंटरसेप्ट पता है, इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं लिख लोगे? x इंटरसेप्ट पता है, कैप्चा यहां तक कोई डाउट है किसी को? सोच ले, x इंटरसेप्ट पता है, y इंटरसेप्ट पता है, इक्वेशन लिख लेंगे ना। इक्वेशन हो जाएगा इस केस में x upon alpha means -15/2 plus y upon beta means 12 equals to 1। ठीक, एक लाइन और होगा जब रेशियो एज्यूम करोगे 2:1। जब रेशियो एज्यूम करोगे 2:1, ये पॉइंट है -5,4, रेशियो 2:1 भी हो सकता है क्योंकि कहीं भी क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं था, सिर्फ रेशियो दिया और कोऑर्डिनेट एक्सिस का नाम लिया। कोई एक्सिस पहले ये बात तो नहीं बोला ना, पक्का? ठीक है, तो इस पॉइंट को एज्यूम करते a अल्फा, 0, इस पॉइंट को एज्यूम करते b 0, बीटा। सिमिलरली अल्फा बीटा निकाल दे तो 2 times 0 1 times अल्फा डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू -5। अल्फा का वैल्यू आ गया -15।
अल्फा इक्वल्स टू -15। सिमिलरली बीटा निकाल, तो 2 इंटू बीटा प्लस 1 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू -+4, तो बीटा इक्वल्स टू 6। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इस केस में हो जाएगा, इस केस में इक्वेशन ऑफ लाइन कितना होगा, x by -15 प्लस y by 6 इक्वल्स टू 1। चेक कर ले, और कहीं किसी को किसी स्टेप में प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। बढ़िया। नेक्स्ट, नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन। नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन, फॉर्म ऑफ लाइन। इसको ना जब परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ लाइन भी बोलते हैं, और इसको ना ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन भी बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन, ठीक है। क्या होता है देखो ध्यान से, लाइन का ना डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन ये गिवन रहेगा, ठीक। डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन गिवन रहेगा, उस स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन गिवन रहेगा, लेट्स से p। और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ना, लाइन से परपेंडिकुलर जो ऑरिजिन से ज्वाइन करने वाला जो दिख रहा है, इसका ये एंगल गिवन रहेगा, लेट्स से अल्फा। ये दोनों गिवन रहेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन पूछेगा। ये दोनों गिवन रहेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन पूछा जाएगा, ठीक। तो कुछ करना नहीं है, ये लेंथ आराम से निकाल सकते हैं, मिल जाएगा x इंटरसेप्ट। ये लेंथ इजीली निकाल सकते हैं, मिल जाएगा y इंटरसेप्ट। दोनों इंटरसेप्ट मिल गया, लगा लेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म, नहीं। तो ध्यान से देख, इसके लिए बेस, इसके लिए ये हाइपोटेनस, इस राइट एंगल ट्रायंगल को एज्यूम करो कि ये परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो बेस गिवन है, हाइपोटेनस निकालना है, सेक थीटा ना। बेस गिवन है, हाइपोटेनस निकालना है, सेक थीटा। ये लेंथ हो जाएगा p सेक थीटा। सिमिलरली ये थीटा नहीं अल्फा, ये एंगल अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, ये 90, तो ये वाला अल्फा हो जाएगा ना। फिर से बोल रहे हैं, ये अल्फा, ठीक, ये अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, ये 90, तो वापस ये अल्फा हो जाएगा ना, पक्का। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस निकालना है, कॉसेक थीटा, तो ये लेंथ हो जाएगा p कॉसेक थीटा। अगर नहीं समझ में आया तो कर लेना, cos थीटा इक्वल्स टू p बाई h। ये बेस का लेंथ दिया हुआ है p बाई h, तो h इक्वल्स टू p बाई cos थीटा, p sec थीटा। सिमिलरली sin थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर गिवन है p, तो p बाई h इक्वल्स टू sin थीटा, देन h इक्वल्स टू p बाई sin थीटा, p cosec थीटा। अब लगा ले इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन इस केस में क्या हो जाएगा, x बाई x इंटरसेप्ट, फिर से हम थीटा लिखेंगे, अल्फा होगा ना, प्लस y बाई y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 1। तो मॉडिफाई कर, सेक को ऊपर ले जा, cos आ जाएगा, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा, दोनों के नीचे बाई p आएगा, p को RHS में ले जाओ, इक्वल्स टू p। x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p, ठीक है। तो यही है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में।
दैट मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन गिवन होना चाहिए एंड एंगल मेड बाय लाइन, एंगल जो परपेंडिकुलर लाइन से परपेंडिकुलर ऑरिजिन को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है ना, उस लाइन का पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल गिवन होना चाहिए। अल्फा का वैल्यू 0 से लेके 2 पाई तक हो सकता है, 2 पाई ओपन, क्योंकि 0 और 2 पाई सेम होगा। P हमेशा पॉजिटिव होगा, P कभी नेगेटिव नहीं होगा, P ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है। अल्फा 0 से लेके 2 पाई मान लेना कि अल्फा अल्फा ये एंगल 0 आएगा, लाइन ऐसा है, मुड़ते मुड़ते लाइन ऐसा हो गया, लाइन ऐसा, फिर लाइन ऐसा, नहीं तो इस पूरे चारों क्वाड्रेंट में अल्फा मूव कर रहा है ना, तो अल्फा का वैल्यू 0 से लेके 2 पाई तक हो सकता है। जैसे मान ले अगर लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो अल्फा का वैल्यू, अगर लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट, लाइन का जो इंटरसेप्ट है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर फंसा हुआ है तो अल्फा का वैल्यू 0 से लेके 90 तक, सही है। इस केस में अल्फा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 90, 0 to पाई बाय 2। अगर वो लाइन सेकेंड इसको बता दें, अच्छा सुनो, लिख लो इसको। लिख लिया? क्या है इक्वेशन? इक्वेशन है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p, ठीक है। x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p। तो ये स्ट्रेट लाइन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में फंसा हुआ, सोचता फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे भी लाइन ड्रॉ करोगे अल्फा का वैल्यू 90 से ज्यादा कभी होगा नहीं सर, होगा क्या 90 से नहीं ना। तो अल्फा बिलोंग्स टू 0 से लेके 90 तक। 0 होगा तो इस लाइन पे आ जाएगा, 90 होगा तो इस लाइन पे आ जाएगा, ये वाला लाइन। 0 होगा तो इस लाइन पे, 90 होगा तो इस लाइन पे, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर लाइन फंसा हुआ हो तो अल्फा ये वाला एंगल होगा, अल्फा ये वाला एंगल होगा, ठीक है पक्का। तो अल्फा बिलोंग्स टू 90 से ग्रेटर और 180 से लेस। थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो अल्फा ये वाला एंगल लेंगे, तो अल्फा बिलोंग्स टू पाई से ग्रेटर, 3 पाई बाय 2 से लेस। लाइन अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में हुआ, तो अल्फा ये वाला एंगल लिया जाएगा, ये वाला। तो अल्फा बिलोंग्स टू 3 पाई बाय 2 से ग्रेटर एंड 2 पाई से लेस, ठीक है। बढ़िया गया। अल्फा इक्वल्स टू 90 पे क्या होगा, अल्फा इक्वल्स टू 0 पे इफ अल्फा इक्वल्स टू 0 तो लाइन कुछ इस टाइप का होगा, इस टाइप का ये लाइन होगा, ये लाइन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, अल्फा 0 है, ये लाइन का इक्वेशन, ये लाइन होगा, ठीक। अल्फा 90 लेंगे तो अल्फा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो इस केस में ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये लाइन होगा, ठीक। और ये एंगल 90 बना रहा है, ये एंगल अल्फा है, ठीक है। अल्फा अगर 0 हो गया 180, अल्फा अगर 180 होगा तो अल्फा 180 मतलब यहां पे कुछ ये लाइन ऐसा होगा, ये होगा लाइन, ठीक। ये 180 डिग्री है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये वो लाइन हो, ठीक। अल्फा इक्वल्स टू 180 डिग्री। अल्फा 270 हो तो ये वाला एंगल मतलब लाइन कुछ ऐसा होगा, तो अल्फा इक्वल्स टू 270 डिग्री, ठीक है। अब अगर गौर से देख लें, अल्फा 0 से 90 है,
अल्फा 0 से 90 है तो cos अल्फा sin अल्फा दोनों पॉजिटिव आएगा ना, cos अल्फा sin अल्फा दोनों पॉजिटिव आएगा, दैट मींस x इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव आएगा, y इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव आएगा, होना भी चाहिए। सेकंड क्वाड्रेंट में लेंगे तो अल्फा 90 से ज्यादा है तो cos नेगेटिव हो जाएगा, sin पॉजिटिव, दैट मींस x इंटरसेप्ट cos ना x इंटरसेप्ट में आएगा, ठीक, x इंटरसेप्ट में cos आएगा, y इंटरसेप्ट में sin आएगा, तो cos नेगेटिव sin पॉजिटिव तो x नेगेटिव y पॉजिटिव हो रहा है ना। सिमिलरली अल्फा जब थर्ड क्वाड्रेंट में लोगे दोनों नेगेटिव आना चाहिए, नहीं cos भी नेगेटिव होता है sin भी नेगेटिव होता है, cos भी नेगेटिव sin भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, देख ले ग्राफ दोनों नेगेटिव आ रहा है। अल्फा जब फोर्थ क्वाड्रेंट में लोगे तो cos पॉजिटिव sin नेगेटिव, देख ले ग्राफ x पॉजिटिव आ रहा होगा y नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। अल्फा जब 90 लोगे, 0 लोगे, अल्फा जब 0 लोगे तो ये हो गया 0, y हो गया 0, x इक्वल्स टू कांस्टेंट लाइन आएगा। अल्फा जब 90 लोगे तो ये हो गया, 0 लोगे तो ये हो गया 0, ये आएगा 1, x इक्वल्स टू p पॉजिटिव, पॉजिटिव p पॉजिटिव था ना, x इक्वल्स टू पॉजिटिव आएगा, मतलब x इक्वल्स टू पॉजिटिव लाइन, पॉजिटिव x में। अल्फा को 180 लोगे, 180 ये 0 हो जाएगा और ये -1 आएगा, x इक्वल्स टू -p नेगेटिव में, देख 180 में नेगेटिव में आ रहा है ग्राफ। अल्फा का वैल्यू जब 90 लोगे तो ये 0 आ जाएगा और ये 1 आएगा, तो y इक्वल्स टू +p पॉजिटिव, पॉजिटिव, तो y इक्वल्स टू प्लस, देख 90 वाला केस में, कहां है 90 वाला केस, देख y इक्वल्स टू प्लस में लाइन आ रहा है ना, प्लस y में स्ट्रेट लाइन, y इक्वल्स टू कांस्टेंट, वो कांस्टेंट पॉजिटिव है। अल्फा अगर 270 लोगे तो ये तो 0 हो गया, ये नेगेटिव आएगा, y इक्वल्स टू नेगेटिव, y इक्वल्स टू नेगेटिव, तो ये लेंथ हमेशा p है, परपेंडिकुलर लेंथ हमेशा कांस्टेंट होगा, परपेंडिकुलर लेंथ हमेशा कांस्टेंट होगा, ये p पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव, पॉजिटिव p, ये लेंथ p, ये लेंथ p, और कहीं कुछ, ये वाला लेंथ p है, देखिए ढंग से, मेरे आगे क्वेश्चन देखो, देखते हैं क्वेश्चन। Check first of all, reduction of general form into intercept form, sorry, into normal form। मतलब क्या बोल रहा है, ax plus by plus c equals to 0, इसको कन्वर्ट करो x cos अल्फा plus y sin अल्फा equals to p के फॉर्म में, ठीक है, x cos अल्फा plus y sin अल्फा equals to p के फॉर्म में। ध्यान से सुनो बच्चा, अच्छे समझ में क्वेश्चन जब करवाएं तो आ जाएगा। पहला चीज तो इस साइड कोई कांस्टेंट टर्म नहीं, जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको उस साइड ले जाओ, तो नेक्स्ट ax plus by equals to -c, ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक, तो -c हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। अगर बाय चांस ये नेगेटिव होगा ना तो उस नेगेटिव को इस साइड कर लेना, ठीक है, पक्का। अभी लेके चल रहे हैं कि -c मेरा ना पॉजिटिव आया है, अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव को इस साइड कर देंगे, ठीक है। तो दोनों केस लेके चलते हैं।
अभी हम लोगों के केस में पहला केस में इफ सी लेस देन जीरो, इफ सी लेस देन जीरो, सी नेगेटिव है तो माइनस सी पॉजिटिव आएगा, आरएचएस का टेंशन खत्म। ठीक, सुनो ध्यान से। अब इसको ना, इसको और इसको कॉस अल्फा और साइन अल्फा में सेट करना है। तो क्या करते हैं हम लोग, पूरा इक्वेशन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर लो। पूरा इक्वेशन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर लो। पूरा इक्वेशन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर लो। कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो किए क्यों? एक फायदा देखा, देखो ये इस दोनों टर्म को गौर से देखो, ट्रिगो में भी यूज किया होगा, गौर से देखो इस दोनों टर्म को। इस दोनों टर्म, ये दोनों ही टर्म -1 से +1 के बीच लाई करेगा ना। ये टर्म को देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ध्यान से इस ओनली को देख बेटे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये ग्रेटर देन a है ना, ग्रेटर देन a। तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, a अपॉन ग्रेटर देन मॉड a लिखा हुआ है, इसको बोल सकते ना। a स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर से ज्यादा, a स्क्वायर से ज्यादा का स्क्वायर रूट लोगे तो मॉड a से ज्यादा आएगा ना, पक्का। तो a अपॉन ग्रेटर देन मॉड a, ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, बट ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो अगर ये पॉजिटिव है तो a अपॉन ग्रेटर देन a लेस देन 1 हो जाएगा ना। अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव a अपॉन ग्रेटर देन a -1 से ऊपर हो जाएगा ना। सोच सोच कैसे बताएं इसको। जब किसी पॉजिटिव नंबर को, मान लो ये पॉजिटिव है, इसको ग्रेटर देन a से डिवाइड किए तो ये हमेशा 1 से छोटा आएगा ना। अगर ये नंबर नेगेटिव होता और उसको उसके मॉडुलस से ज्यादा से डिवाइड करते, उसके मॉडुलस से ज्यादा से डिवाइड करते तो ये चीज ग्रेटर देन -1 होता ना। सोच तो, होगा ना -1 से आगे। जैसे पॉजिटिव में 1 से पीछे, वैसे ही तो नेगेटिव में -1 से ज्यादा होता है ना। जैसे पॉजिटिव में 1 से पीछे, तो अगर नेगेटिव में उसी चीज को देखोगे तो -1 से पीछे होगा, लेकिन ग्रेटर बोलेंगे ना, -1 से ग्रेटर, 1 से लेस, -1 से ग्रेटर, ऐसा कुछ है, पक्का। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये चीज -1 से +1 के बीच लाई करेगा। सिमिलरली उसी तरह से ये वाला भी -1 से +1 के बीच लाई करेगा। ठीक है, एक चीज और, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करो, 1 आ जाएगा। देखो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 1 आ रहा है ना। तो दोनों का वैल्यू -1 से +1 के बीच लाई करना और स्क्वायर करके सम करने पे 1 आ रहा है। दैट मींस सर इसको sin थीटा cos थीटा तो बोल सकते हैं ना। sin cos भी -1 से +1 के बीच लाई करता है और sin का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर भी 1 आता है। तो किसी एक को आप sin बोलोगे, दूसरा cos मिल जाएगा। अगर इसको sin बोलोगे तो ये cos होगा, इसको cos बोलोगे तो ये sin होगा। डाउट है किसी को? पक्का। तो इसको बोल दो cos अल्फा इंटू एक्स प्लस इसको साइन, तो कुछ साइन अल्फा हो जाएगा इंटू वाई इक्वल्स टू -c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, सही है यहां तक? सही है ना? सोच ले। डाउट है किसमें आता है? नहीं, चलो। अब अगर सर C पॉजिटिव होता तो क्या करते हैं? C निगेटिव होगा तो कोई टेंशन नहीं है। C पॉजिटिव होगा तो क्या करेंगे? C पॉजिटिव होगा तो क्या करेंगे बेटा? इसको लिख लो जल्दी से। x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू -c डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ चुका है। ठीक, अगर c पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव आ गया ना। आप बोले थे p कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इस नेगेटिव को इधर ले आओ। इस नेगेटिव को इधर लाओगे तो -x cos अल्फा माइनस y sin अल्फा इक्वल्स टू c अपॉन अंडर रूट, इस केस में c पॉजिटिव है, c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। से यहां तक इस माइनस को ना एंगल में एडजस्ट करो,
क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म था x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p, वहां का नेगेटिव था क्या? नहीं। इस माइनस को एंगल में एडजस्ट करना होगा, तो x को लिखेंगे cos पाई माइनस अल्फा, नहीं, प्लस y में लिखेंगे sin, सॉरी सेम एंगल होना चाहिए ना, तो ऐसा कुछ करके दोनों नेगेटिव आ जाना चाहिए। तो पाई प्लस और यहाँ पे भी साइन पाई प्लस अल्फा इक्वल्स टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस कॉस लिखा हुआ, ये माइनस साइन लिखा हुआ, दोनों माइनस था। अब दोनों निगेटिव है, दोनों निगेटिव में मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आना चाहिए ना। थर्ड क्वाड्रेंट में देख, एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है, पाई प्लस अल्फा, पाई से ज्यादा। क्लियर है? चलो क्वेश्चन करते हैं। सो कुछ पूछना है तो पूछो। चलो क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इजी, थोड़ा समझने में टफ लगा हो, बहुत इजी चीज है। एक क्वेश्चन देखो, बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक, एक इजी सा लाइन लेके दिखाते हैं। ठीक, पहले एक इजी सा लाइन लेके, क्वेश्चन है रिड्यूस रूट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म कुछ नहीं करना है। रूट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, ये है ना। क्या कहते हैं? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से पूरा इक्वेशन में डिवाइड करो, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आएगा? अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर। देख ले 2 आ गया, तो 2 से पूरा इक्वेशन में डिवाइड करो, तो रूट 3/2x माइनस 1/2 y इक्वल्स टू 2। अब देख, x में पॉजिटिव आया, y में नेगेटिव आया, सोच कौन सा एंगल लेंगे? x पॉजिटिव आना चाहिए, y नेगेटिव आना चाहिए। x पॉजिटिव, y नेगेटिव, और x में क्या cos होता है ना, तो cos पॉजिटिव साइन नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल लोगे। ठीक, तो यहां पे लिखेंगे cos ऑफ माइनस π/6 टाइम्स x प्लस साइन ऑफ माइनस π/6 टाइम्स y टाइम्स साइन माइनस π/6 इक्वल्स टू 2/2 ना, 2/2 1, यही हो गया। ठीक है, अच्छा बहुत लोग लग रहा होगा सर अभी आपने बोला था कि फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल नहीं लेंगे, ऐसे नहीं लेंगे, ऐसे लेंगे। ले लो ऐसे में क्या लिखोगे? 2π माइनस, ऐसे में क्या लिखेंगे बच्चा? 2π माइनस π/6, 2π माइनस π/6, 2π माइनस π/6 यहां भी लिख दो, 2π माइनस π/6 यहां भी लिख दो। कैसे एंगल का हिंट मिला? तो cos पॉजिटिव साइन नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में ना, और वैल्यू देके एंगल नहीं हिंट मिल रहा है। रूट 3/2 cos का वैल्यू रूट 3/2, साइन का वैल्यू हाफ कब आता है? 30 पे ही ना, 30 पे ही ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 30 माइनस 30 इधर से ले लो। क्लियर है? तो अगर ये होता तो +y + 2 माइनस इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ है। ठीक, फिर से वही ट्राई करो खुद से इसको। ठीक, माइनस रूट 3/2x प्लस 1/2y इक्वल्स टू -1। क्या बोले थे? उधर माइनस नहीं रहना चाहिए ना, पहले पूरा में माइनस से मल्टीप्लाई करो, पूरे इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई करो। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट 3/2x माइनस हाफ y इक्वल्स टू 1 आ जाएगा ना। सेम इक्वेशन आ गया, cos पॉजिटिव साइन नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो
2 पाई माइनस थीटा लिख लो, तो x टाइम्स साइन 2 सॉरी cos 2 पाई माइनस पाई बाई 6 प्लस y टाइम्स साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 6 इक्वल्स टू 1। यही हो गया नॉर्मल फॉर्म में। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रिड्यूस कर लोगे आप। रिडक्शन पे क्वेश्चन कराएंगे बाद में। क्वेश्चन लिखो। Find the equation of line. Find the equation of line. Equation of line which is at a perpendicular distance. Which is at a perpendicular distance. Distance of 5 units. Of 5 units from origin. From origin and angle made by the perpendicular with positive direction of x-axis, positive direction of x-axis is 30 degree। उसने सीधा फॉर्मूला यूज करना है। बोला एक लाइन है जो यहाँ से 5 के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है और पॉजिटिव x के साथ 30 एंगल बना रहा है। इक्वेशन लिख लो, x cos 30 प्लस y sin 30 इक्वल्स टू 5। तो x इंटू रूट 3/2 प्लस y इंटू 1/2 इक्वल्स टू 5। तो रूट 3x प्लस y इक्वल्स टू 10। ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। Next question. A straight canal is four and a half miles away, miles from a place, and the shortest route from this place to the canal, from this place to the canal is exactly northeast, northeast। ठीक है? A village is 3 miles north, a village is 3 miles north,
and 4 miles east and 4 miles east from the place does it lie, question है does it lies by the nearest edge of the canal, by the nearest edge of the canal। देखो क्वेश्चन ध्यान से, ट्राई करो, कर लिया। बोला कि a straight canal is 4.5 miles from a place and the shortest route from this place to the canal is exactly northeast। उसमें फालतू सा क्वेश्चन है। बोला एक कैनल है, ठीक, वो ना किसी एक प्लेस को मानते हैं ओरिजिन, इस प्लेस से 4.5 माइल दूर है, ठीक है। और बोला द शॉर्टेस्ट रूट, इस प्लेस से कैनाल का जो सबसे शॉर्टेस्ट रूट है मतलब परपेंडिकुलर, वो एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट में है, मींस 45 डिग्री बना रहा है ना। उसमें बोला एक विलेज है 3 माइल नॉर्थ एंड 4 माइल ईस्ट, 4 माइल ईस्ट 3 माइल नॉर्थ, मतलब 3 नॉर्थ मतलब y कोऑर्डिनेट हो गया 3, x कोऑर्डिनेट हो गया 4। बोला ये पॉइंट कैनाल पे लाई करता है या नहीं करता है, कैनाल के एज पे, मतलब इस पूरे कैनाल पे लाई करता है ये पॉइंट या नहीं करता है, ठीक। कुछ नहीं, इस लाइन का इक्वेशन निकालेंगे, पुट करके चेक कर लेंगे। लाइन का इक्वेशन हो गया x cos 45 प्लस y sin 45 इक्वल्स टू 9/2, तो x by x प्लस y इक्वल्स टू 9√2/2। 3,4 पुट करके 4,3 पुट करके चेक कर रहे, सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब ये विलेज उस कैनल के एज पे लाई नहीं कर रहा है। बस बढ़े आगे। नेक्स्ट फॉर्म, डिस्टेंस फॉर्म ऑफ अ लाइन। Distance form of a line, distance form of a line, इसका यूज सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी तो बहुत ज्यादा नहीं होगा लेकिन आगे बहुत ज्यादा होगा, ठीक, मतलब और सबका भी यूज होगा बट इसका यूज जल्दी दिखता नहीं है, बहुत ही स्पेशल सब क्वेश्चन में इसका यूज बहुत अच्छे से किया जाता है, ठीक। ये क्या होता है, इसको ना पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन भी बोलते हैं, ठीक, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन, ठीक है। चलो देखते हैं। इस केस में ना एक लाइन के ऊपर पॉइंट गिवन होगा, जिसको बेस पॉइंट बोला जाता है, लेट्स से x1, y1, इसको बेस पॉइंट बोलते हैं, पॉइंट का नेम लिखिए P, ठीक है। P को क्या बोला जाता है, बेस पॉइंट, ठीक है। और तुमसे उसका एंगल भी दिया गया है, स्लोप वाला एंगल होता है ना, वो एंगल भी गिवन रहेगा थीटा, एक पॉइंट गिवन है और एक एंगल गिवन है, ठीक है। पूछता क्या है इसमें, इस पॉइंट से r डिस्टेंस ऊपर, इस पॉइंट से r डिस्टेंस ऊपर एक पॉइंट निकालो, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ, बहुत आसानी से बता देंगे ना। ये पॉइंट है x1, y1, यहां लिखना है P x1, y1,
ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की एक्स के पैरेलल, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की ऐसा कुछ, ठीक है। मुझे तो ये अगर थीटा होगा ना, तो इस लेंथ को r cos थीटा बोल सकते हैं, ये लेंथ r cos थीटा। सिमिलरली इस लेंथ को r sin थीटा बोल सकते हैं, r sin थीटा, पक्का। और इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट था x1, थोड़ा फिगर को ज्यादा गंदा हो गया, ये है थीटा, ये पॉइंट है x1, y1, x1, y1, पॉइंट का नाम P, तो ये लेंथ होगा y1 और यहां से यहां का लेंथ होगा x1। डाउट है यहां तक? अब यहां से r डिस्टेंस ऊपर एक पॉइंट पूछा है, तो यहां से हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, एक ट्रायंगल दिख रहा है। इस ट्रायंगल का ये वाला लेंथ निकाल सकते हैं r cos थीटा, ये वाला लेंथ निकालेंगे r sin थीटा। डाउट है किसी को? अब फाइनली इसका जब x कोऑर्डिनेट बोलना होगा तो x1 प्लस r cos थीटा नहीं बोल सकते। देख तो यहां से, यही तो है r cos थीटा, यही तो है r cos थीटा। तो अब फाइनली जो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आएगा ना, वो x1 प्लस r cos थीटा आएगा, ठीक है। सिमिलरली y देख तो y, तो y हो गया तुम्हारा y1 प्लस r sin थीटा, y कोऑर्डिनेट हो गया y1 प्लस r sin थीटा। यहां तक किसी को डाउट है तो पहले क्लियर करो। यहां तक डाउट है किसी को? पक्का? अच्छा सर, ये इक्वेशन कैसे है, ये इक्वेशन कैसे है? इक्वेशन से तुमको क्या मिलता है? इक्वेशन से क्या मिलता है कि हर x के कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब हर x के लिए y मिल जाए ना, नहीं उस पॉइंट पे लाई करने वाले x y में रिलेशन, इसी को इक्वेशन बोलते हैं ना, इसी को बोलते हैं इक्वेशन ना। यहां भी गौर से देख, रिलेशन आ रहा है x माइनस x1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ये क्या है r, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई cos थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा इक्वल्स टू r। यहां से भी r निकाल, तो y माइनस y1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू r। इसी को बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। ये है इक्वेशन, बट इसका यूज ऐसे नहीं किया जाता है, इसका यूज ऐसे ही किया जाता है, ठीक। दोनों सेम ही चीज तो लिखा हुआ है, इसको जब मन तब इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते ना, या इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते ना, ठीक है। तो यहां से तुमको एक्स वाई में रिलेशन दिख नहीं रहा, बट यहां से तो एक्स वाई में रिलेशन दिख, हाँ रिलेटेड है, रिलेटेड है। अच्छा तो इसमें क्या क्या वेरिएबल है, कौन कौन सा चीज वेरी कर रहा है? x1 वेरी कर रहा है, नहीं कांस्टेंट है। थीटा वेरी कर रहा है, नहीं कांस्टेंट है। तो यहाँ पे r वेरी कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग x बदल रहा है। यहाँ पे भी r वेरी कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग y चेंज हो रहा है। तो दोनों r पे डिपेंड कर रहा है, तो दोनों में रिलेशन तो होगा ही ना। x भी r पे डिपेंड कर रहा है, y भी r पे डिपेंड कर रहा है, दोनों में तो रिलेशन होगा ही ना। तो इसको भी बोल सकते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म, इसको भी बोल सकते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। ये क्या देता है, तो उस बेस पॉइंट से ऊपर या नीचे पॉइंट का कोऑर्डिनेट देता है, नहीं पॉइंट का कोऑर्डिनेट, r डिस्टेंस, r को पॉजिटिव लोगे तो बेस पॉइंट से ऊपर, r पॉजिटिव लोगे, लेट्स से ये बेस पॉइंट है, बेस पॉइंट r पॉजिटिव में ऊपर जाएंगे और r नेगेटिव में नीचे। अगर बेस पॉइंट से ऊपर पॉइंट निकालने बोला, जैसे बोला 5 यूनिट ऊपर निकालो तो +5 लेना, 5 यूनिट नीचे बोला तो -5 लेना। ऐसा कुछ बोला कि बेस पॉइंट से डिस्टेंस 5 है तो प्लस भी लेना है, माइनस भी लेना है, ठीक है। ऊपर नीचे मेंशन नहीं किया, सिर्फ बोला डिस्टेंस 5 है तो ऊपर भी जाएंगे और नीचे भी जाएंगे। कर लोगे यूज, x1 पता है, y1 पता है, थीटा भी पता है, सिर्फ r वेरी कर रहा है और r क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, नहीं तो वेरिएबल की तरह से यूज करेगा। यही होता है पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे इस पे, स्टूडेंट नोट कर लो।
बिल्कुल से क्लियर कर लेना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, नॉर्मल वाला भी और ये वाला भी। और सब तो आसानी से दिख जाता है, ये दोनों थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, बिल्कुल अच्छे से क्लियर करना। 10 बार पूछ 10 बार बताएंगे, ठीक, क्लियर करके ही आगे बढ़ना। क्वेश्चन देख, अच्छा तो इसमें पैरामीटर क्या था, x इक्वल्स टू x1 प्लस आर कॉस थीटा लिखे ना, y इक्वल्स टू y1 प्लस आर साइन थीटा। पैरामीटर टर्म तो पहली बार नहीं देख, फर्स्ट टाइम नहीं देख रहे होगे, नहीं, x को अलग से लिखा जाता है, लोकस में भी करवाए थे ना, x t पे डिपेंड कर रहा है, y भी t पे डिपेंड कर रहा है, t को एलिमिनेट करो इक्वेशन मिल जाएगा, नहीं, वो t पैरामीटर था। यहाँ पे देख x r पे डिपेंड कर रहा है, y भी r पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे पैरामीटर क्या होगा, r। पैरामीटर क्या है, r। r का वैल्यू चेंज करते जाओगे तो वो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट मिल जाएगा। फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ r तुमको उस लाइन का सारा पॉइंट मिल जाएगा। अगर तुम r का वैल्यू सारा रियल नंबर लेते हो ना तो पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन तेरे को मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखो, question a straight line, a straight line is drawn, a straight line is drawn, a straight line is drawn through the point P 2,3, through the point P 2,3 and it is inclined at an angle of, and it is inclined at an angle of 30 degree, angle of 30 degree with the x-axis, with the x-axis, find the coordinate of 2 points on it, find the coordinates of coordinates of 2 points on it, 2 points on it at a distance 4 from P, at a distance 4 from P। क्वेश्चन को देखो ढंग से, बिल्कुल से बेसिक क्वेश्चन है, थ्योरी क्लियर करने के लिए। बोला एक लाइन है जो 2,3 से पास कर रहा है, 2,3 से पास कर रहा है और 30 डिग्री पे एक लाइन है ना, यही बोला है ना, यही बोला ना। दो ऐसा पॉइंट निकालो जो इस पॉइंट P से 4 यूनिट डिस्टेंस को, डिस्टेंस 4 बोला तो 4 ऊपर भी जाना होगा, 4 नीचे भी जाना होगा। ऊपर के लिए +4 यूज करेंगे, नीचे के लिए -4 यूज करेंगे। क्या होगा कोऑर्डिनेट, तो सर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेट से x अल्फा बीटा, इसका कोऑर्डिनेट गामा डेल्टा, तो अल्फा इक्वल्स टू x1 प्लस r cos थीटा cos 30। सिमिलरली बीटा इक्वल्स टू y1 प्लस r sin थीटा। डाउट है किसी को, ये अल्फा बीटा मिल गया ऊपर वाला। गामा डेल्टा के लिए गामा इक्वल्स टू x1 प्लस r चलेगा -4 cos 30 डिग्री एंड डेल्टा इक्वल्स टू y1 प्लस r sin थीटा, तो -4 sin 30 डिग्री। ये कितना हो गया, 2 + 4 cos 30, 4 cos 2 प्लस
4√3/2 और ये कितना हो जाएगा 3 + 4/2 तो पॉइंट हो गया 2 + 2√3, 5। सिमिलरली ये वाला पॉइंट निकालो, गामा आ जाएगा 2 - 2√3, 3 - 2 1। एक पॉइंट वो होगा, एक पॉइंट ये होगा। डाउट है किसी को? इजी था ना? तो समझते हैं उसका प्रॉब्लम होगा, बट समझ के आगे बढ़ना, ठीक? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट find the equation of line passing through the point. Find the equation of line. Find the equation of line. Equation of line passing through point. Passing through point. Passing through capital A 2,3. Capital A 2,3 and making an angle of making an angle of 45 degree with x-axis. 45 degree with x-axis. X-axis. And also determine the length of intercept. And also determine length of intercept on it. Length of intercept on it between A and the line x plus y plus 1 equals to 0. X plus y plus 1 equals to 0. ठीक है? पहले तो पॉइंट रेडियस लोग एक क्वेश्चन निकाल लें। बोला एक लाइन है जो 2,3 से पास कर रहा है x2 y3 और 45 डिग्री बना रहा है x एक्सिस से 45 डिग्री बना रहा है, ठीक? तो ये पॉइंट है 2,3, स्लोप हो जाएगा इसका 1। इस लाइन का इक्वेशन हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। y equals to y minus y1, y minus 3 equals to 1 into x minus 2, तो y minus x minus 1 equals to 0, ठीक है? दूसरा बोला है, चाहिए x एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है तो y को 0, ये -1 है पॉइंट, ये पॉइंट आया -1, यहां से -1 आ रहा है, इसलिए बोल रहे थे। ये लाइन है, ये लाइन देख यहां से, ये लाइन है x plus y plus 1 equals to 0 ना, तो x 0 लेंगे तो y आएगा -1, y आएगा -1, y 0 लेंगे तो x आएगा -1। ये लाइन है, ठीक है? दूसरा लाइन क्वेश्चन क्या पूछा है, इक्वेशन ऑफ लाइन तो मिल गया, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन इट बिटवीन a, ये है a एंड दिस लाइन, मतलब ये लेंथ निकालना है, ठीक? ये लेंथ निकालना है। इस लाइन का वो इंटरसेप्ट निकालो जो a पॉइंट और इस लाइन के बीच में फंसा हुआ है। मुझे प्लीज पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करने की कोशिश करना, जो भी बताएं उसको यूज करने की कोशिश करना, तो फैमिलियर हो पाओगे ना। हाँ, वैसे तो कुछ नहीं करना, ये पॉइंट पता, ये पॉइंट पता, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक? बट पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करो। तो ये पॉइंट है -1,0 ना, ठीक है? तो ये लेंथ हम लोग को निकालना है, ये लेंथ नहीं पता, मान लेते हैं r, ये पॉइंट नहीं पता है, ये लेंथ एज्यूम कर लेते हैं r,
ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट से r डिस्टेंस नीचे इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट निकाल लें। इस पॉइंट से r डिस्टेंस नीचे इसी लाइन पे तो कितना होगा 2 प्लस लेके चलो, नेगेटिव आने होगा खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक। माइनस लोगे तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। 2 प्लस r cos थीटा, tan थीटा का वैल्यू कितना है 1, तो cos थीटा का वैल्यू कितना होगा √2। सिमिलरली 3 प्लस r sin थीटा, यही होगा ना। इस लाइन के ऊपर r डिस्टेंस पे एक पॉइंट निकाल दिए, ठीक। ये पॉइंट तो इस पे भी लाई करना चाहिए ना, ये पॉइंट तो इस पे लाई करना चाहिए ना, इसको सेटिस्फाई कर लो। ये लाइन था x + y + 1 = 0, इस पॉइंट को इस लाइन में पुट कर दो, तो 2 + r/√2 + 3 + r/√2 + 1 = 0। कितना है देख ध्यान से देखो। तो 5 + 5 + 5 6 + √2r = 0। r का वैल्यू कितना आ गया -3√2। बोले थे ना खुद ब खुद नेगेटिव आ जाएगा। अगर पॉइंट नीचे है तो खुद ब खुद नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव अलग से कंसीडर नहीं करना होगा। हाँ, अलग से भी करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉजिटिव वैल्यू मिलता है। अगर पहले ही नेगेटिव लिख दिए हो तो यहाँ पॉजिटिव मिलता है, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस पे है, इस इंटरसेप्ट का लेंथ कितना है 3√2, इस इंटरसेप्ट का लेंथ कितना है 3√2। अरे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the distance of point. Question है find the distance of point. The distance of point. Distance of point 1,3 from the line 2x minus 3y plus 9 equals to 0, measured along a line x minus y plus 1 equals to 0। क्वेश्चन देख ढंग से ट्राई करो। बोला एक पॉइंट है 1,3, इस पॉइंट का एक लाइन दिया हुआ है 2x minus 3y plus 9 equals to 0। इसका यहां से डिस्टेंस निकालो, बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं। वैसे जनरली पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बट यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया हुआ है कि परपेंडिकुलर मत निकालो। एक लाइन दिया हुआ पहले x + y + 1 = 0, इस लाइन के अलोंग मूव करते हुए डिस्टेंस निकालो, इस लाइन के पैरेलली मूव करते हुए डिस्टेंस निकालो। ये डिस्टेंस चाहिए, इस लाइन के पैरेलली मूव करते हुए डिस्टेंस निकालो। डाउट है किसी को? पक्का? कुछ नहीं, फिर से वही करेंगे। इसके लिए पैरामेट्रिक लिख लेंगे और इसको सेटिस्फाई कर देंगे। नहीं, r के फॉर्म में ये पॉइंट निकालेंगे, इसी लाइन पे लाई करने वाला r के फॉर्म में ये पॉइंट निकालेंगे और उस पॉइंट को यहाँ पे सेटिस्फाई कर देंगे, r का वैल्यू मिल जाएगा। हम लोग को ये डिस्टेंस निकालना है, इसको एज्यूम किया r। अच्छा, बट थीटा चाहिए होगा ना, x1 + r cos थीटा, ये दोनों तो पैरेलल है,
दोनों का स्लोप सेम होगा, इसका स्लोप 1 है, इसका स्लोप भी 1 होगा, tan थीटा का वैल्यू 1 पता है हम लोग को, थीटा 45 डिग्री, ठीक है। चलो ये पॉइंट लिखो r के टर्म्स में, इस पॉइंट को लिख सकते हैं x1 प्लस r cos 45 1/2, y1 प्लस r sin 45। अब ये पॉइंट तो इस लाइन पे लाई करना चाहिए ना, पुट कर दो वहां पे, तो 2 इंटू x 1 प्लस r बाई रूट 2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस r बाई रूट 2 प्लस 9 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करके r निकालो, तो 2 माइनस 9, अच्छा माइनस 9 प्लस 9 कैंसिल, 2 प्लस 2r बाई रूट 2 माइनस 3r बाई रूट 2 इक्वल्स टू 0। तो r बाई रूट 2 का वैल्यू आ गया 2, r इक्वल्स टू 2 रूट 2, r इक्वल्स टू 2 रूट 2, मतलब ये डिस्टेंस है 2 रूट 2। एक और मेथड था, सर स्लोप पता है, पॉइंट पता है, लाइन का इक्वेशन लिख लो, ये लाइन और ये लाइन दोनों पता है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेना, ठीक। बट बोल रहे हैं ना अभी सिर्फ डिस्टेंस फॉर्म पे सोचो, तो फैमिलियर हो तब यूज कर पाओगे इसको, ठीक। बढ़िया आगे नेक्स्ट और भी क्वेश्चंस करवाएंगे, बट बोर्ड में सिलेबस एग्जैक्टली यही तक है, पूरा स्ट्रेट लाइन का थोड़ी कंप्लीट हो चुका है, बस 2 मिनट और रुक जाओ, एक और चीज बचा हुआ है। जैसे जब जनरल फॉर्म को हम लोग नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किए ना, वैसे जनरल फॉर्म से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो सकता है। जनरल फॉर्म को कन्वर्ट करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। दैट मींस गिवन है एक लाइन का इक्वेशन ना इस फॉर्म में गिवन रहेगा और बोलेगा इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, y इक्वल्स टू समथिंग इनटू x प्लस समथिंग, इस फॉर्म में इसी को कन्वर्ट करना है, ठीक। करते हैं, तो कुछ नहीं, इधर y सेपरेटेड होना चाहिए ना, इधर y को रखो, सब कुछ को उधर कर दो, by इक्वल्स टू माइनस ax माइनस c लिख सकते हैं, हो गया कन्वर्ट। नहीं सर अभी नहीं, b को तो हटाओ पहले, b से डिवाइड कर लो, y इक्वल्स टू माइनस a बाई b इंटू एक्स प्लस माइनस सी बाई ए, अब हो गया कन्वर्ट, हो गया। देखो y इक्वल्स टू ये रहा m इंटू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, हो गया उस फॉर्म में कन्वर्ट, ठीक है। लिख लो, तो ये था जनरल फॉर्म टू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऐसा ही होता है ना, ये y इक्वल्स टू mx प्लस c टाइप का नहीं, y इक्वल्स टू mx प्लस k टाइप का है ना, ऐसा ही तो होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। चलो नेक्स्ट, जनरल फॉर्म को कन्वर्ट करना है इंटरसेप्ट फॉर्म में, जनरल फॉर्म को इंटरसेप्ट फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म, तो जनरल फॉर्म क्या था, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। इंटरसेप्ट फॉर्म याद कर, x अपॉन समथिंग प्लस y अपॉन समथिंग इक्वल्स टू 1। पहला चीज इधर कांस्टेंट तो नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट को उधर ले जाओ, तो ax प्लस by इक्वल्स टू माइनस सी। सर इधर 1 को छोड़ के कुछ नहीं होना चाहिए, तो c माइनस सी से डिवाइड कर लो, a बाई माइनस सी एक्स प्लस b बाई माइनस सी y इक्वल्स टू 1 इधर सेट हो चुका है। सर x के कोएफिशिएंट में न्यूमरेटर में कुछ नहीं होना चाहिए, तो इसको नीचे ला सकते हो, चाहे a को डिनोमिनेटर में x डिवाइडेड बाय माइनस सी बाई a लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना, प्लस y डिवाइडेड बाय माइनस सी बाई b लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 1, हो गया चेंज। देखो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है ना, x अपॉन x इंटरसेप्ट, y अपॉन y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 1, कर ली जनरल फॉर्म को कन्वर्ट। गौर से देख लेगा, ठीक से खुद से सोच लो।
दिखाएंगे। लिखिएगा। ठीक है बच्चा, आज क्लास यही ऑफ करते हैं लोग। नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चंस देखेंगे इस पे। एक रोटेशन का थ्योरी छोड़ेंगे क्योंकि वो बोर्ड के सिलेबस में नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे उसको। ठीक, चल बाय।